स्वागत है आपके चैनल जिप क्लासेज पे। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो पिछली गत परीक्षाओं में 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है। तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो होता है लिथियम। और सबसे भारी तत्व पूछे तो ऑक्सीयम, और सबसे कठोर तत्व पूछे तो ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 2, टीकाकरण के जनक माने जाते हैं। तो टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं? तो टीकाकरण के जनक माने जाते हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने टीकाकरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? भोजन की ऊर्जा कौन सी इकाई से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेंस क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो 46% होती है। इसका प्रयोग फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है मीथेन को। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य उत्तरदायी गैस थी। तो भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 9, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुए को। केचुए को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो केचुए को। क्वेश्चन नंबर 10, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है इनमें से? तो होता है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 11, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम प्रदूषण से, तो कैडमियम प्रदूषण से बीमारी होती है इटाई इटाई। और मिनी माता पूछ ले तो मिनी माता रोग होता है मरकरी के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आर्गन गैस का। क्वेश्चन नंबर 13, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस। क्या है ड्राई आइस? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 15, किस चीज़ से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं? तो यदि आपसे पूछ ले कि किस चीज़ से बने जल्दी सिकुड़ते हैं, तो होगा कॉटन के कपड़े जल्दी सिकुड़ जाते हैं। किस चीज़ से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं? तो पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स खिलाड़ी पॉलिस्टर के बने कपड़ों का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। तो निम्न में से ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक, तो फलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है ये? तो ये कॉपर, जिंक और टिन, इन तीनों को मिलाकर गन मेटल बनता है। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स या अभिक्रिया बोल सकते हैं आप इसको, या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मानव रक्त में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो मानव के रक्त में जल की मात्रा 85% होती है। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना जाता है? तो कोशिका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो इसमें होगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ जाती है, इसलिए लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है बताइए? तो इसमें होगा विटामिन के। यह टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं रात में पेड़? तो ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जिप क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।